हेलो एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा मैथ्स का सेकेंड चैप्टर है क्लास 10th का, जिसका नाम है बहुपद। तो हम चलिए इसे शुरू करते हैं। तो क्लास 9th में आपने जैसे चार चर वाले बहुपदों के और उनकी घातों के बारे में पढ़ा था, और हमने बहुपद पढ़ा था 9th क्लास में काफ़ी अच्छे से। तो इसमें इसी का लेकर के थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रा दे रखा है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। याद कीजिए कि चर x के बहुपद p x में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती थी। आपने वहाँ पे पढ़ा था कि जो एक संख्या होती है उसमें जो चर x अगर हम एक चर मान लें तो उसमें जो उच्चतम उसकी घात होती है वो उसकी बहुपद की घात कहलाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे फिर से एक बार रिवीजन कराया गया है। जैसे 4x+2 चर x में घात 1 का बहुपद है, ठीक है। इसलिए अब दूसरा है जैसे 2y² - 3y+4। इसमें क्या है, जो y है ये वाला 2 के साथ, इसमें क्या है सबसे ज़्यादा घात है 2। तो जिसकी घात सबसे ज़्यादा होती है वही क्या कहलाता है, बहुपद की घात कहलाता है। पूरे समीकरण में जिस चर पर घात अधिकतम होती है उसे क्या बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। फिर जैसे 5x³ - 4x² + x -√2। तो इसमें x की सबसे अधिकतम घात क्या है, 3 है, जो कि 5x³ में दे रखी है। तो इसमें बहुपद की घात 3 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कि व्यंजक 1/x-1 या फिर √x+2 या फिर 1/x² + 2x + 3। तो ये क्या है, ये बहुपद में नहीं आते हैं, इनको बहुपद की श्रेणी में नहीं लिया जाता है। आगे आगे है कि घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं अगर आपके पास बुक है। अगर नहीं है तो आप इसे अपनी जो कॉपी है उसमें नोट कर लीजिएगा। बुक हो या ना हो, वैसे भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट कर लेने चाहिए। तो घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे 2x - 3, और दूसरा एग्जाम्पल है √3x + 5 या 5y + √2, x - 2/11, 3z + 4 और 2/3u + 1। ये सारे क्या हैं, ये सारे रैखिक बहुपद के उदाहरण होते हैं। यानी जिन बहुपदों में जिनकी घात 1 होती है, ठीक है, तो उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ये सारा हमने क्लास 9th में पढ़ा था। यहाँ पर ये एक रिवीजन पर्पज से दिया है। अब घात 2 के जो बहुपद होते हैं उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी जिसमें एक घात होगी वो रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है, और जिसमें 2 घात होगी उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। नाम से ही पता चला, द्वि मतलब दो, ठीक है। तो 2 घात जिसमें होगी उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे द्विघात बहुपद शब्द क्वाड्रेट शब्द से बना हुआ है, इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं मेन। जैसे 2x² + 3x - 2/5। तो इस इक्वेशंस में क्या है कि सबसे अधिकतम घात 2 है। तो जिसमें अधिकतम घात 2 होगी उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। आगे देखिए, त्रिघात बहुपद के बारे में दे रखा है। जिसका अधिकतम घात 3 होगा उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो त्रिघात के लिए 3 घात अधिकतम हो गई, जैसे 2 - x³, ठीक है, या खाली x³ दे रखा है, या √2x³। तो क्या है, क्यूब जिसमें क्यूबिक अधिकतम है वो त्रिघात है। एक के लिए 1 घात है तो रैखिक, 2 घात है तो द्विघात, और 3 घात है तो त्रिघात, ठीक है, त्रिघात हो गया। अब आगे जैसे त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप आपको एक दे रखा है, ax³ + bx² + cx + d। इसको हमने फॉर्मूले के रूप में यूज़ करके हमने पिछले साल क्लास 9th में क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ax³ + bx² + cx और +d, ठीक है। ABCD क्या है, इसमें वास्तविक संख्याएं होती हैं, और a जो है वो 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो a इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो हमें ये सिचुएशन याद करनी है, हमें ये जो फॉर्मूला है इसे याद करना है, ठीक है। ax³ + bx² + cx और +d। देखिए, इसे याद करने का इतना सिंपल तरीका मैं बताती हूँ आपको, कोई रटने से। यहाँ पर हमने पहले ले लिया a, फिर ले लिया b, फिर ले लिया c और फिर ले लिया d। इन सब के बीच में हमें प्लस का चिन्ह रखना है, तो हमने प्लस लगा दिया इन सब के बीच में, ठीक है। और हमारा इसके साथ ही साथ क्या है, और अब हम लिखेंगे x को, ठीक है। तो x की अधिकतम घात हमें रखनी 3, तो यहाँ पे x³ हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा, और यहाँ पर x की पावर 0 होने की वजह से उसका मान 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है। तो ax³ और bx² लिखें आप, चाहे x² भी लिखें, बात वही है। तो bx² और +cx और +d। इसी तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं सिंपली।
आगे इसे देख लेते हैं। बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इस पर विचार कीजिए। तो इस बहुपद में क्या है, x का मान अगर हम 2 रखते हैं, ठीक है, हमें दे रखा है x का मान 2 रखने पर हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसे हमने सॉल्व किया तो -6 हमको प्राप्त हुआ, तो -6 हमें इसमें प्राप्त होता है। फिर अब जब हम इस इक्वेशन में x को 2 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त मान को देखते हैं तो वो हमें क्या मिला, -6 मिला। तो हमें क्या हो गया, एक मान मिल गया प्राप्त। तो इसके लिए क्या कहलाएगा, जो इस समीकरण का मान जो x बराबर 2 है वो उसका मान x का मान 2 कहलाएगा। इस तरीके से अगर x का मान हम 0 रख देंगे, ठीक है, x का मान 0 रखने पर मान क्या होगा, हमें -4 का प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब कोई भी बहुपद होगा तो उसमें क्या है, हमें कोई वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है तो हम इसी प्रकार से उसकी वास्तविक संख्या को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा होगा कि पी एक्स, उसमें x में कोई बहुपद है जो और k कोई वास्तविक संख्या है, तो पी एक्स में x को k की जगह प्रतिस्थापित करने पे वास्तविक संख्या पी एक्स का x बराबर k मान कहलाएगी और इसे पी के रूप में निरूपित करते हैं। यानी कि अगर आपको x के मान में कुछ भी दे रखा, कोई संख्या दे रखी है या फिर कोई अल्फ़ाबेट दे रखा है तो आपको वही मान वहाँ पर रखना होगा, ठीक है। तो वही वहाँ पर उसका मान रख कर उसको वही निरूपित किया जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दे रखा है कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू इसका मान जो है, इसमें हमें x की वैल्यू -1 रखनी है तो हमको क्या प्राप्त होगा। तो सिंपल इस इक्वेशन में हमने -1 रख दिया, जहाँ जहाँ पर हमें x दे रखा था वहाँ पे -1 रख दिया और हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया कि हमारा क्या मान प्राप्त होगा। बाकी ऐसे ही आपको दे रखा है आगे यहाँ पे भी। अब थोड़ा आगे का देखते हैं। जैसे क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं कि किसी रैखिक बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। शून्य के बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है। जैसे कि दे रखा है यहाँ पर 2x + 3 का शून्य k है, तो p के बराबर 0 से हमें k की वैल्यू क्या रखनी है, 0 से हमें 2k + 3 बराबर 0 मिलता है, ठीक है, जो हमें दे रखा है होता है। और उसके बाद से हम क्या करते हैं, हम इसके द्वारा हम k का मान प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें -3/2 k की वैल्यू मिल जाती है। इसी तरीके से व्यापक रूप में यदि पी एक्स बराबर ax + b है, ठीक है, तो उसका एक शून्य k है, तो हम क्या रखेंगे, p के बराबर जो हमें इक्वेशन दी है वो और इसके इक्वल्स टू हम 0 रख देंगे। फिर जब हम इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उस एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार रैखिक बहुपद का शून्यक उसके गुणांकों से संबंधित होता है। क्या है, अन्य बहुपदों में भी होता है। उदाहरण के लिए क्या, द्विघात बहुपद के शून्यक भी उसके गुणांकों से संबंधित होते हैं। अब इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। इन बहुपदों के लिए विभाजन कलन विधि यानी डिवीज़न एल्गोरिथम का अध्ययन करेंगे। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर पढ़नी है। आगे चलते हैं। आगे है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसे जानते हैं। आप जानते हैं कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होता है यदि पी के इज इक्वल टू 0 है। तो परंतु किसी बहुपद के शून्य कितने आवश्यक क्यों होते हैं, इसका उत्तर देने के लिए सर्वप्रथम हम रैखिक और द्विघात बहुपदों के आलेखीय निरूपण देखेंगे और फिर उनके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे। तो आलेखीय निरूपण क्या है इसका, हम इस प्रकार से देखेंगे इसको। ग्राफ में हमने ये ग्राफ वाला पहले 9th में भी पढ़ा है, तो आपके लिए टफ नहीं होगा ये। पहले तो बच्चों हम आगे का देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन के पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे अभी हमको आगे ये दे रखे हैं कुछ आपको ग्राफ, तो अभी आपको लग रहा होगा ये क्या बना रखा है, तो इसके लिए क्या है आगे हम देख लेते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, स्थिति कुछ दे रखी है। देखिए पहली स्थिति क्या कहती है, पहली स्थिति कहती है जैसे कि ग्राफ एक्स जो है, ग्राफ एक्स अक्ष पर, ये फर्स्ट वाले ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ एक्स अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं ए और ए डैश पे काटता है। एक ए पर काट रहा है, एक ए डैश पर काट रहा है, तो ये दो मुख्य बिंदुओं पर काट रहा है, ये एक स्थिति है। तो इस स्थिति में क्या है, इस स्थिति में जो ए और ए डैश है उसकी जो एक्स निर्देशांक है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो निर्देशांक है उसका द्विघात बहुपद जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, इसमें दो शून्यक हैं। क्यों दो शून्यक हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ बना हुआ है हमारा, ये जो ग्राफ दिखा रहा है यहाँ पर ऐसे ये जो गया हुआ है, तो ये दो बिंदुओं पर काट रहा है, ये एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काट रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे यहाँ पर दो शून्यक हैं।
तो स्थिति 2 में क्या दे रखा है, स्थिति 2 में ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर दो संपाती बिंदुओं पर काटता है, जिसके लिए स्थिति 1 में दे रखा है कि बिंदु क्या हो रहा है, ए और ए डैश पे ना टच करके यहाँ पे सिर्फ बिंदु ए पर टच कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, जो एक्स अक्ष पे है वो आपको एक ही जगह पर टच कर रहा है, तो जितनी जगह पे टच करता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। इसीलिए इस स्थिति में क्या होगा कि जो ए के निर्देशांक होंगे वो द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के केवल एक ही शून्यक होगा। शून्यक ज्ञात करने का क्या अर्थ है, शून्यक ज्ञात करने का अर्थ यह है कि इसमें जितने भी एक्स अक्ष पर बिंदु टच करेंगे आपके ग्राफ के, वो उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो ऊपर वाले उदाहरण में 2 शून्यक थे, नीचे वाले उदाहरण में 1 शून्यक है। अब तीसरी स्थिति देखते हैं। तो तीसरी स्थिति कहती है कि यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के ऊपर है या फिर क्या नीचे है। हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या है ना, ये अलग है, ठीक है, वाई अक्ष को टच कर रहा है लेकिन एक्स अक्ष को टच नहीं कर रहा है। और इसमें क्या है, इसमें ना एक्स अक्ष को टच करता है ना वाई अक्ष को टच करता है ग्राफ, तो इन दोनों से ही अलग है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में बहुपद जो होता है हमारा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका कोई भी शून्यक नहीं होता है। तो शून्यक क्या हुआ, यहाँ से हमें समझ में आता है कि शून्यक वही चीज़ होती है जो ग्राफ हमारे एक्स अक्ष को जितने भी बिंदुओं पर टच करता है वो उसके शून्यक कहलाते हैं। अगर 2 पे टच करता है तो 2 है, 1 पे करता है तो 1 है, यदि 1 पर भी नहीं करता है तो इसका अर्थ ये है कि इस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं है। इसी प्रकार से ज्यामितीय रूप भी इसके हैं और आगे त्रिघात की भी बात करी जाएगी। फिलहाल हम इसके आगे के उदाहरण देख लेते हैं। आगे जैसे यहाँ हमको एक उदाहरण दे रखा है, जितना भी इम्पॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे पहला उदाहरण यहाँ पर दे रखा है कि ये जो हमें ग्राफ दे रखे हैं इसमें हमें प्रत्येक आकृति y = px, जहाँ पर p क्या है, x का एक बहुपद है जिसके ग्राफ यहाँ पे दे रखे हैं। तो ग्राफों से प्रत्येक के लिए हमको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने शून्य किस ग्राफ में दे रखे हैं। जैसे अगर हम बात फर्स्ट नंबर के ग्राफ की करें तो फर्स्ट नंबर में हमारे कितने शून्यक मिलेंगे हमें, तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही शून्यक दिखाई देगा एक्स अक्ष पर, क्योंकि एक ही बिंदु को एक ही जगह पे वो प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स अक्ष को ग्राफ। तो जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उतने ही बिंदु क्या कहलाते हैं, शून्यकों की संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर एक बिंदु को करेगा इसलिए यहाँ पर एक शून्यक है। इसी तरीके से सेकेंड वाले में क्या है, 2 को कर रहा है इसलिए यहाँ पर 2 है शून्यक। तीसरे वाले में क्या है, तीसरे में 3 जगह कर रहा है, 1 2 और ये आपका 3, तो 3 जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है इसलिए यहाँ पर कितने शून्यक हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से चौथे वाले की बात करें तो चौथे पे एक्स अक्ष पे सिर्फ एक ही जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है इसलिए इसका भी शून्यक 1 होगा। पाँचवें में क्या है, पाँचवें में भी सिर्फ एक जगह कर रहा है, इसका भी शून्यक 1 होगा। और छठे की बात करें तो 1 2 और 3 और 4, तो 4 जगह पे करता है इसलिए इसके शून्यक 4 हो जाएंगे। यानी कि इसकी जो नंबर्स होते हैं टच करने की कोई इनकी लिमिट नहीं होती है, ठीक है, कितनी भी बार प्रतिच्छेद कर सकता है एक्स अक्ष को कोई ग्राफ, तो वो उतने शून्यक हो जाएंगे। यानी शून्यक क्या है, शून्यकों की संख्या सीमित नहीं होती है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम वो शून्य भी हो सकते हैं, यानी कि कोई भी शून्यक नहीं भी हो सकता है और अधिकतम से अधिकतम भी हो सकते हैं। नीचे इनके आपको उत्तर भी दे रखे हैं, ये उदाहरण था चूँकि जैसे पहले में हमने देखा 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, फिर 1 है, फिर 1 है और फिर 4 है। क्यों है, क्योंकि ग्राफ क्या है, एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा था इसलिए शून्यकों की संख्या 1 है। इसी तरीके से आप इन चारों के भी क्यों का कारण आप लिख सकते हैं। अब आ गई हमारी एक्सरसाइज 2.1। जैसा अभी हमने एग्जाम्पल देखा है सेम ये क्वेश्चन जो है टोटली एकदम एग्जाम्पल पर ही बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे करके देख लेते हैं। और इस एक्सरसाइज में हमारा सिर्फ यही क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा आगे का थोड़ा सा और थ्योरी है और फिर हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट है 2.2 वाली। तो हम पहले इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि हमें क्या बताने हैं, यहाँ पे शून्यक बताने हैं, ठीक है। तो हमारा पहले वाले में कितने होंगे, पहले वाले की अगर हम बात करें पहले ग्राफ की, तो पहले ग्राफ में क्या है, हमारा एक्स अक्ष पर एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो हमारा, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें क्या है, शून्यकों की संख्या कोई भी शून्यक नहीं है, क्योंकि पहले वाले में तो कोई भी शून्यक नहीं है, इसलिए हम पहले वाले के लिखेंगे कि कोई भी शून्यक नहीं है।
बस यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कोई भी शून्यक नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकेंड वाले में क्या है, सेकेंड वाले में अगर हम ध्यान से देखें तो सेकेंड वाले में कितनी जगह प्रतिच्छेदित करता है, एक अक्ष पे सिर्फ एक ही जगह कर रहा है, इसलिए उत्तर में क्या परिवर्तन हो जाएगा, उत्तर में ये परिवर्तन हो जाएगा कि यहाँ पर कितने शून्यक हो जाएंगे, यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। दूसरे वाले में क्या है कि दूसरे वाले में सिर्फ एक जगह प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए दूसरे वाले में शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। तो दूसरे वाले की हमारे उत्तर ये रहेगा कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 1 है, या फिर हम लिख सकते हैं 1 शून्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 शून्यक है आंसर नंबर 2 में। आंसर नंबर 3 की बात करें तो 3 वाले ग्राफ में क्या है, ये 1, ये 2 और यहाँ पर भी हम देखें तो ये 3। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम शून्यकों की संख्या लिखेंगे तो यहाँ पर 1 की जगह हमारे पास 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमको ये क्वेश्चंस करने हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 वाले में कितने हैं हमारे पास, तो 4th वाले में शून्यकों की संख्या ये 1 और ये 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। अगर 5वें वाले की बात करें तो यहाँ पर 1, ये 2, ये 3 और ये 4 बिंदुओं को प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 4 है। और अब लास्ट है हमारा छठा वाला, तो इसमें कितने शून्यक होंगे, इसमें है 1, आपका ये 1, ये 2, ये 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या 3 है। तो पहले वाले में हमारे पास कोई भी शून्यक नहीं था, दूसरे वाले में हमारे पास 1 शून्यक था, तीसरे वाले में हमारे पास 2 शून्यक थे, चौथे वाले में भी 2 शून्यक थे। बात करें अगर तीसरे वाले की, तो पहले में हमारे पास 1 भी नहीं था, दूसरे में हमारे पास 1 थे और तीसरे में हमारे पास 3 शून्यक थे, चौथे में हमारे पास 2 शून्यक है और 5वें में 4 हैं और छठे वाले में 3 शून्यक हैं। तो इस तरीके से हमने इन सारे ग्राफ्स के देख लिए कि इनमें बहुपद जो है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 यहीं पे कंप्लीट होती है और नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 2.2 उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं और साथ ही साथ में आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए स्पेशली। 9th की भी इसमें वीडियोस पड़ी हैं, तो आप 9th क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, वो भी 9th क्लास की वीडियोस पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इस सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट की। आपको सिलेबस के साथ साथ वहाँ पर क्लासेस भी मिल जाएंगी। यदि किसी को भी कोई क्लास ढूंढने में दिक्कत होती है तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। तो इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को।